हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्पलेट्स इंजन क्या होते हैं और जो इनसे हम एचटीएमएल फाइल को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो टेम्पलेट्स इंजन एक्चुअली होते क्या हैं? टेम्पलेट्स इंजन की हेल्प से हम हमारे एचटीएमएल की जो फाइल होती है उसको हम स्टैटिकली क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स इंजन। तो टेम्पलेट्स इंजन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो अ टेम्पलेट्स इंजन enables you to use statically templates file in your application. At a runtime, the templates engine replace variable in a templates file with actual value and transform the templates into HTML file sent to client. This approach makes it easier to design an HTML page. मतलब कि templates engine क्या करते हैं, अपनी HTML फाइल को statically उनके वेरिएबल्स में डायनामिकली हम कोई भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं विथ एक्चुअल वैल्यू। मतलब कि सपोज मैंने कोई HTML की फाइल को क्रिएट किया एंड आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ HTML फाइल विद द यूजिंग टेम्पलेट्स इंजन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरी HTML की फाइल को क्रिएट करूंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे जो है HTML फाइल को क्रिएट किया हुआ है। इन दिस केस आई एम क्रिएटिंग अ HTML फाइल। तो सिंपली मैंने HTML फाइल में एक बॉडी टैग के अंदर मैंने कुछ अपनी बॉडी के अंदर मैंने एक बना के क्लास बना के मैंने उसकी CSS को डिफाइन किया है। देन और मैंने अपनी जो भी स्टाइल डॉट CSS है, स्टाइल टैग के अंदर मैंने पूरी CSS को मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। एंड बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिव बनाया है कंटेनर नाम का, जिसमें दो पैरामीटर्स को रखा है, जैसे कि हेड H1 हेडिंग एज वेल एज द P1 फॉर पैराग्राफ। ठीक है। P मैंने पैराग्राफ के लिए लिया है, H1 मैंने हेडिंग के लिए लिया है। अब मैं यहाँ पे मैंने लिखा है टाइटल। तो इसका मतलब ये है, जब भी हम इसके अंदर लिखेंगे परसेंटेज और इक्वल्स टू के अंदर, तो हमारा जो टेम्पलेट्स इंजन की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि टाइटल एंड मैसेज दोनों रिप्लेस होंगे। और मैंने यहाँ पे इस टाइटल को भी मैंने रिप्लेस किया है। तो आपको मैं बताऊं, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा अपनी ऐप डॉट जेएस को, जिसमें मेरे क्या है टेम्पलेट्स इंजन को बनाया हुआ है। और टेम्पलेट्स इंजन की फाइल को जब भी हम बनाएंगे तो इसको एक्सटेंशन में सेव करेंगे। जैसे मैंने इसको सेव किया हुआ है डिटेल डॉट ईजेएस। ईजेएस फॉर ईजेएस मीन इंजन्स। मतलब कि टेम्पलेट्स इंजन की जो हम बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको जो भी उसका एक्सटेंशन होगी उसको डॉट ईजेएस एक्सटेंशन से हम सेव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एचटीएमएल फाइल को बनाया। देन उसमें कुछ चेंजेस जो भी करना है मैंने उनको परसेंटेज इक्वल्स टू के अंदर मैंने उनको लिखा, जिनकी जगह पे मैं अपनी वैल्यूज को चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने सर्वर बनाया है एक्सप्रेस की हेल्प से। सबसे पहले मैं जब भी एक्सप्रेस का सर्वर बनाऊंगा तो उसको रिक्वायर करना पड़ेगी। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर सर्वर, तो मैंने इसको रिक्वायर किया एक्सप्रेस सर्वर के लिए। देन मैंने ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट किया है। देन उसके बाद ऐप डॉट सेट मीन्स व्यू इंजन और ईजेएस। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इंजन को व्यू देखना चाहता हूँ। मैं ईजेएस इंजन को क्रिएट कर रहा हूँ, टेम्पलेट्स को क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं देखूंगा मेरा किस फोल्डर में है। तो करंट डायरेक्टरी dir नेम मतलब मेरा करंट डायरेक्टरी में। तो इसका यूज हम करते हैं करंट डायरेक्टरी को चेक करने के लिए कि मेरे किस डायरेक्टरी में मेरी ईजेएस इंजन वाली फाइल अवेलेबल है। तो मेरा व्यूज नाम का एक फोल्डर है, उसमें मैंने अपनी डिटेल डॉट ईजेएस को रखा हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको गेट करना चाहता हूँ। तो ऐप डॉट गेट की हेल्प से मैं इसको फेच करूंगा इस वाले पेज को। तो मैंने स्लेश फेच पास किया। इसके अंदर दो चीज को हम पास करते हैं, रिक्वेस्ट एज वेल एज द रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट हम सर्वर को भेजेंगे, कोई भी जो भी हम रिक्वेस्ट से कर रहे हैं ऐप डॉट गेट के हेल्प से। एंड उसको फेच करके, जब हम उसको फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लेश फेच, तो हमें सर्वर क्या है एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। तो वो रिस्पॉन्स हमको कहाँ दिखेगा, हमारे इस वेब पेज पे दिखेगा, जब हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तब। देन मैंने रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करके क्या किया है, डिटेल नाम की जो मेरी फाइल है ईजेएस वाली, उसका मैंने टाइटल किया वेलकम सेट कर दो, और मैसेज जो है वेलकम बैक सेट कर दो। तो ये क्या कहते हैं, इनको हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मैंने कमेंट करके लिखा भी हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। कैसे? क्योंकि देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। टाइटल क्या, वेलकम, और मैसेज क्या, वेलकम बैक। तो द टाइटल रिप्लेस विथ हियर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टाइटल जो है मेरा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। एक तो क्योंकि मैंने इसके अंदर टाइटल लिखा है, तो ये क्या करेगा, इसकी एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, मतलब वेलकम से रिप्लेस कर देगा टाइटल। तो हमको हेडिंग के अंदर क्या दिखाई देगा, वेलकम दिखाई देगा। एज वेल एज द वेलकम बैक कहाँ पे दिखाई देगा, हमको मैसेज के अंदर दिखाई देगा। तो मैसेज से रिप्लेस कर लेगा हमारा क्या, वेलकम बैक। तो ये क्या कर रहा है, अपनी एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। तो टेम्पलेट्स क्या करते हैं, अपनी एचटीएमएल फाइल में अपनी जो भी वैल्यूज को हम सेट करते हैं, जो भी हम हेडिंग्स पैराग्राफ और जो भी हम सेट करेंगे इसके अंदर वेरिएबल्स को या वैल्यूज को, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक्चुअल वैल्यूज से चेंज कर देते हैं। ठीक है। हम हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जिसमें हम टेम्पलेट्स इंजन का यूज करके हमारा डायनामिकली हम ईजेएस इंजन की फाइल्स में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है।
तो मैंने res डॉट रेंडर करके मैंने HTML की जो भी फाइल है, HTML से मेरा मीन्स है EJS फाइल, EJS मतलब इंजन फाइल, जो भी हम इंजन फाइल बना रहे हैं टेम्पलेट्स इंजन वाली, उसको मैं रेंडर करा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ res डॉट रेंडर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ऐप डॉट लिसन की हेल्प से 1000 पोर्ट पर मैं इस जो फाइल को बनाया हुआ है इसको मैं लिसन करा रहा हूँ। अगर उसमें कोई एरर आता है तो हमको प्रिंट हो जाएगा कंसोल पर सर्वर एरर, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारा जो सक्सेसफुली प्रोग्राम चलता है तो मैंने कंसोल किया है सर्वर लिसन एट पोर्ट 1000, ठीक है। तो मैंने इसमें पोर्ट नंबर 1000 रखा है। अब आप पोर्ट नंबर जो चाहे वो रख सकते हैं आपकी सुटेबल अनुसार। तो मैंने भी यहाँ पे 1000 पोर्ट नंबर को रखा हुआ है। तो सिंपली टेम्पलेट्स इंजन क्या करते हैं, हमारी HTML की फाइल में हम कोई भी डायनामिकली और रन टाइम में कुछ भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स इंजन, ठीक है। और जो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं डायनामिकली विद एक्चुअल वैल्यू। तो आज तो आपको मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इस सर्वर को ओपन किया, सर्वर वाले कोड को जो मैंने एक्चुअल सर्वर बनाया उसका। देन मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप कंसोल में पाओगे कि कंसोल में लिखा आ रहा है सर्वर लिसनिंग एट पोर्ट 1000। तो मैंने मेरा मतलब ये प्रोग्राम है सर सक्सेसफुली रन हो गया है। ये लिखा आ रहा है सर्वर लिसनिंग एट पोर्ट नंबर 1000, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, लिसन करूँगा कहाँ पे, अपनी गूगल पे जाके या क्रोम पर जाके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट 1000 और फेच में ये लिख के जैसे ही मैं एंटर करूँगा 1000, और 1000 लिखने के बाद मुझे क्या करना है, फेच करना है, क्योंकि मैंने फेच पास किया था वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही फेच करूँगा तो आप देखोगे वेलकम और वेलकम बैक। वेलकम क्या था, हमारा एक टाइटल था जो हमने H1 के अंदर लिखा था। और वेलकम बैक क्या था, एक पैराग्राफ था जिसको हमने P1 के अंदर लिखा था। और आपको याद हो तो हमने हेड टैग के अंदर जो टाइटल बनाया हुआ था उससे भी रिप्लेस किया था, मतलब कि इससे आप देख सकते हो, आप ये वाला भी हमारा टाइटल है वो चेंज हो गया है। तो आप इसको देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था वेलकम टाइटल के अंदर, तो वो टाइटल के अंदर वाला वेलकम ये वाला है जो कि एच वन टैग के अंदर यूज हो रहा था अपनी EJS इंजन वाली फाइल में, ठीक है। और जो मैसेज था वो पैराग्राफ टैग के अंदर था जो कि वेलकम बैक वाली वैल्यू से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं EJS वाली फाइल जो है, इसमें जो हमने चेंज किया था यहाँ पे टाइटल और मैसेज, तो जो हमने यहाँ पे आउटपुट पाया है, तो ये जो H1 टैग है टाइटल वाला वो ये वाला है, वेलकम बैक वाला, सॉरी वेलकम वाला। और जो मेरा पी वाला टैग है पैराग्राफ वाला टैग, उसके अंदर हमने इसको पाया वेलकम बैक को, जो हमने कहाँ से इसको चेंजेस किया है, विद द हेल्प ऑफ EJS इंजन्स, ठीक है, टेम्पलेट्स इंजन्स। तो हमने यहाँ से इसको डायनामिकली चेंज किया था। तो इस प्रकार से हम इसमें डायनामिकली चेंज कर सकते हैं अपनी HTML फाइल को और EJS फाइल को विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स की हेल्प से हम हमारी फाइल को स्टैटिकली भी चेंज करते हैं। तो इसको हम स्टैटिकली वे में हमारी फाइल को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस कोड को लिख सकते हो। फर्स्ट में आपको रिक्वायर करना पड़ेगी एक सर्वर की, अगर आपको कोई भी सर्वर पर लिसन कराना है तो आपको एक एक्सप्रेस सर्वर बनाना पड़ेगा। देन उसको आपको ऐप डॉट सेट करके आपको उसको चेक करना पड़ेगा जो आपने EJS फाइल जो बना रहे हैं वो आपकी करंट डायरेक्टरी में है या नहीं, और वो है तो कहाँ पे, वो आपको उसको बताना पड़ेगा। देन आप ऐप डॉट गेट की हेल्प से आपने जो भी सर्वर बनाया है उसको फेच कर सकते हैं विथ यूजिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, जिसमें आप रिस्पॉन्स की हेल्प से अपनी रेंडर करा सकते हैं अपनी EJS फाइल को। और जो भी आपकी EJS फाइल है उसमें आपने जो जो चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे टाइटल या मैसेज, आपके अदर ऑब्जेक्ट्स भी और भी हो सकते थे, दैट डिपेंड्स ऑन योर फाइल। जैसे कि अब मैंने इस फाइल में भी दो ही चीज़ों को यूज़ किया है, एडविन हेडिंग और पैराग्राफ। तो हेडिंग को हमने टाइटल से चेंज किया था, पैराग्राफ को हमने मैसेज से चेंज किया था। और हमने इस वाले हेड टाइटल को भी चेंज किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप पे जो है आपका हेड टैग के अंदर जो भी टाइटल था उससे भी हमारी जो वैल्यूज हो रही थी वो चेंजेस हो रही थी। और ये तो एक सिंपली CSS फाइल है जिसको तो आप लिख ही लोगे। अब ये तो इसका मैंने यूज कुछ नहीं किया, एक कंटेनर बनाया था उसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर किया था क्योंकि मुझे जो मैसेज था वो सेंटर में देखना थी, पैडिंग दी थी, कुछ बैकग्राउंड कलर दिया था, बॉर्डर रेडियस दी थी। ये तो नॉर्मली है, तो ये आप इजीली दे ही लोगे। तो इसका मेन इस फाइल का काम था कि हम EJS फाइल की को किस प्रकार से हैंडल करें विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट्स इंजन। तो हम क्या कर रहे थे, टेम्पलेट्स इंजन में एक सर्वर बना रहे थे। सर्वर बनाने के बाद हम एक उसको फेच कर रहे थे। पहले उसमें चेक भी कर रहे थे कि हमारे डायरेक्टरी में अवेलेबल है या नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो हम उसको फेच कर रहे थे विथ यूजिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। आफ्टर द फेचिंग दिस वी हैव यूज टू ऐप डॉट लिसन, जिसपे हम 1000 पोर्ट नंबर पास करके अपने सर्वर को लिसन करा रहे थे। इस प्रकार से हमने दोनों फाइल को क्रिएट किया था। मैंने आपको इसका आउटपुट भी बता दिया है।
ठीक है, इस प्रकार से आप अपने फाइल को एक बार ईजेएस इंजन की हेल्प से टारगेट करें और बना के देखें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।